आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में रिटायर्ड सूबेदार के घर से 50 लाख से अधिक कीमत की चोरी की वारदात हुई है। शहर के शताब्दीपुर इलाके में निवासी रिटायर्ड सूबेदार का परिवार शादी में शामिल होने गांव गया हुआ था। 45 मिनट तक चोर घर के अंदर चोरी करते रहे। उनकी हर एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। हालांकि पुलिस ने सिर्फ 5 लाख कीमत की चोरी की एफआईआर दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम में सेना के रिटायर्ड सूबेदार ओमकार तोमर के घर में चोरी हुई है। मोराना जिले के बरवाई गांव में भतीजे की शादी में शामिल होने पूरा परिवार मुरैना गया था। 11 मार्च को किराएदार सोनी सिंह राजाबाद भी बाहर चली गई। इसी बीच अज्ञात चोरों ने घर में रखे 321 ग्राम के सोने के गहने, करीब 1 किलो चांदी के गहने और 3.5 लाख रुपए नकदी चोरी कर ली। चोरों ने किराएदार के कमरे में भी पहुंचकर सोने के बाले चोरी कर लिए। जब परिवार वापस घर लौटा तो सामान बिखरा हुआ था। सभी जगह के ताले टूटे हुए थे। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस ने एफआईआर तो लिखी, लेकिन चोरी गए माल की कीमत सिर्फ 5 लाख लिखी है। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। ये थाना महाराजपुरा क्षेत्र का मामला है। इसमें एक तोमर परिवार है। वो 6 तारीख से एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और मकान पर ताला लगा हुआ था। 11 तारीख को इनके जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा उनको ऐसा लगा कि यहाँ चोरी हुई है, तो उनके द्वारा थाने को सूचना दी गई। 11 तारीख को पुलिस मौके पहुँची थी और जो मकान मालिक हैं उनसे पुलिस द्वारा संपर्क किया गया। तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद ही रिपोर्ट लिखाएंगे। कल ये लोग थाने पहुँचे थे और इसमें सोने चांदी की चोरी हुई, 5 लाख रुपए कीमती सोने चांदी की चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में बताशत की जा रही है। ग्वालियर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे अब एयरफोर्स जैसे मजबूत सुरक्षा वाले कवर्ड एरिया में भी चोरी करने से नहीं चूक रहे। ग्वालियर एयरफोर्स की कवर्ड कॉलोनी में घुसे चोर महिला विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर के घर में घुस चोरी कर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में आम लोगों के घरों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक में चोरी के मामले थम नहीं रहे हैं। अब तो कड़ी सुरक्षा वाले एयरफोर्स का कवर्ड रहवासी एरिया भी चोरों के निशाने पर आ गया है। ग्वालियर के महाराजापुर एयरफोर्स स्टेशन की कवर्ड एयरफोर्स कॉलोनी के चंबल एन्क्लेव में चोरों ने महिला विंग कमांडर और पड़ोसी स्क्वाड्रन लीडर के घर में घुस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विंग कमांडर जसप्रीत कौर भारतीय वायुसेना के महाराजापुर स्थित एयरबेस पर पदस्थ है और कवर्ड एयरफोर्स कॉलोनी के चंबल एन्क्लेव में रहती है। रात में अचानक आहट होने पर जब वह जागी तो चोरों को भागते हुए देखा। पड़ोसी स्क्वाड्रन लीडर अजीत सिंह कंसाना के घर के भी ताले टूटे मिले। जब तक लोग चोरों को पकड़ पाते तब तक 2 अज्ञात चोर बाउंड्री वॉल से कूद चुके थे। पुलिस को मिली शिकायत में बताया गया कि घर से 5 ग्राम की सोने की चेन सहित अन्य सामान चोर चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। थाना महाराजपुरा क्षेत्र का मामला है। इसमें एयरफोर्स एरिया के अंतर्गत एक कॉलोनी है, चंबल कॉलोनी इसको कहते हैं। इसमें बाउंड्री की वायरिंग कट करके अज्ञात चोर अंदर आए और विंग कमांडर रहते हैं उनके घर से एक 5 ग्राम की सोने की चेन चोरी हुई है। आहट सुन के ये लोग जागने जैसे उन्होंने पता करने की कोशिश की, चोर घर से भाग गए। जिसे पुलिस ने पकड़ बंदोबस्त किया है। मामले में बताशत की जा रही है। कालापीपल नगर में नाथ समाज द्वारा गाजे बाजे के साथ विशाल रैली निकाली गई। रैली में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल समाज के लोग झूमते गाते नजर आए और पूरे नगर में भोलेनाथ तथा बाबा गुरु कानिफनाथ के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजकों ने बताया कि यह शोभा यात्रा सदियों से चली आ रही परंपरा की याद दिलाने और सपेरा समाज को अपनी संस्कृति व पहचान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गई। समाज के लोगों का कहना था कि समय के साथ कुछ लोग अपनी पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, इसलिए इस रैली के माध्यम से उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम में बताया गया कि गुरु कानिफनाथ की जयंती महाराष्ट्र में हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए काला पीपल में भी हर वर्ष रंग पंचमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की पहल की जा रही है, ताकि समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया जा सके। इस दौरान राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि नाथ समाज लंबे समय से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नाथ समाज को घुमंतु जाति के रूप में पहचान देने की बात कही गई थी, लेकिन आज भी समाज को अपेक्षित सरकारी सुविधाएं और संरक्षण नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि नाथ और सपेरा समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारियों के लिए आवाज उठानी होगी। देखिए, यहाँ आने का पूरा श्रेय तो मेरे भाई राजेश नाथ पवार को जाता है, जो यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है। और ये व्यक्ति एक महीने के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 महीने के अंदर 20 दिन इधर रहता है और 10 दिन ये राजस्थान में आ जाता है। तो हमारे दुख सुख को जब भी, जैसे अभी राजस्थान में हम एक बीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियों का एक आंदोलन हम लोग लड़ रहे हैं, जो अगले 1 साल से है। प्रत्येक जिलों में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए। सरकार को हमने चाहे कि आंध्र प्रदेश सरकार की रणनीति पर, उनके आधार पर हमें आपको 10% आरक्षण देना चाहिए, जिसमें रेन के आए, हीराते आए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि इन जातियों की बड़ी वीक पोर्शन है और इन जातियों को 10% आरक्षण अलग से देना चाहिए। मगर उनके लिए हम सरकार से टकराए हुए थे। सरकार ने हमारे पर लाठीचार्ज किया, सरकार ने हमारे पर हवाई फायर किए, हमारे लोगों के साथ लाठीचार्ज करके हमारे लोग घायल भी हुए। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कचनारा चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों से की 4 किलो अफीम जब्त की है। जब्त अफीम की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। एक आरोपी फरार हो गया है। मंदसौर जिले के दलोदा थाना अंतर्गत कचनारा चौकी पुलिस को नशे के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आकिया सरसौद मार्ग पर अफीम की तस्करी कर रहे टम्मू सिंह निवासी बहपुर व दिलीप सिंह निवासी नवेली रतलाम को पुलिस ने पकड़ा। एक आरोपी भाग निकला। पकड़े गए आरोपियों से 5 लाख रुपए की 4 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया गया है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। दलोदा थाने पर अफीम का एक बड़ा केस पकड़ा है, जिसमें 4 किलो 208 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है। 2 आरोपी टम्मू और दिलीप को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध करके प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी आरोपी इसमें शामिल होंगे उसमें विवेचना के दौरान गिरफ्तार किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोया बड़ी के कट्टों की आड़ में छुपाई ले जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। मामला नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के रूपनी कचनारा रोड पुलिया के पास फतेहगढ़ इलाके का बताया जा रहा है, जहां पुलिस को एक लावारिस ट्रक खड़ा मिला। जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो अंदर सोया बड़ी की 100 से ज्यादा बोरियों के नीचे चालाकी से छुपा कर रखी गई करीब 350 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। वही शराब तस्करी में इस्तेमाल किया गया ट्रक भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल नाहरगढ़ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आशंका है कि यह मामला अंतर्राज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब ट्रक मालिक और शराब तस्करों की तलाश में जुट गई है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। जी, नाहरगढ़ थाने पर अवैध शराब की बड़ी तस्करी पकड़ी गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय का निर्देश है कि सभी थाना प्रभारियों की अवैध शराब या मादक पदार्थ संबंधित मामलों में ठोस कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में नाहरगढ़ पुलिस ने एक ट्रक में करीबन 350 से अधिक पेटी शराब की पेटी पाई गई, जिसमें अवैध थी और उसमें उसका मूल्य है 50 लाख से अधिक रुपए का है। ट्रक सहित इसको जब्त किया है। उस गाड़ी में ड्राइवर या आरोपी नहीं मिले हैं। अज्ञात में कायमी की गई है और प्रकरण में कहां से ये शराब लाई है, कहां ले जा रहे थे, इस बारे में विवेचना की जा रही है।
के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 30 के चिकान टोला में मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। गरीबी रेखा सूची से नाम काटे जाने और राशन कार्ड की रंजिश में महिला पार्षद रुखसाना अंसारी और उनके परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान जमकर लात घूसे चले और कई लोगों को चोटें आई। रीवा शहर के चिकान टोला में गरीबी रेखा सूची और राशन कार्ड को लेकर चल रही पुरानी रंजिश ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। कुछ लोगों ने वार्ड की निर्दलीय महिला पार्षद रुखसाना अंसारी और उनके परिजनों पर बेसबॉल और लात घूसों से हमला कर दिया। हमले में पार्षद सहित 6 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आरोप है कि पाले खान, अनवरुल हक, अनस अंसारी, रहबर अंसारी और रईस अंसारी ने अचानक महिला पार्षद और उनके परिवार पर हमला दिया। हमलावरों ने बेसबॉल स्टिक और लात घूसों से जमकर मारपीट की। महिलाओं को भी पीटा गया। हमले में कई लोगों को चोटें आई है। बताया जा रहा है कि हमलावर परिवार के पास शहर में 3 किलोमीटर दुकानों और 2 प्लॉट है। इसके बावजूद उनका नाम गरीबी रेखा सूची में दर्ज था। इसकी शिकायत होने के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया। इसी बात को लेकर वे पार्षद से रंजिश रखने लगे थे और इसी वजह से हमला किया गया। महिला पार्षद की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूसरा पक्ष भी शिकायत करने थाने पहुंचा है। पूरे घटने में ये है कि इनके हम खाना पका रहे थे और शोर हुआ, हम बाहर निकले। इन लोग एक दूसरे को ये पाले मार रहा था। हमारे लड़के को लगता था, मोहल्ले के लड़के को लगता था। हमने गए बीच बचाव करने कि झगड़ा मत करिए भाई, जो है तो दूर दूर से बात करो। ये हमारे दरवाजे के पास झगड़ा कर रहे हैं। जब हम इतना कहें तो ये हमको मार कर खींच के कील गिरा और मेरे अंदर घुसने लगा। जब मेरे अंदर घुसने लगा, मेरी बहू थी, बाहर नहीं निकलती है। हमने ढोंसा। ये हमारे लोग के साथ मारपीट करते हैं। कुछ भी मोहल्ले में काम होता है तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पार्षद करती है। अभी चिकान मोहल्ला में एक लेडीज़ थी, इन लोग उनको सिखा के मेरे खिलाफ इन लोग पेपर में निकलवाएं कि पार्षद ऐसे। जब वो हम उनके पास गए तो वो औरत कहती है कि हमारे आदमी को दारू पिला के और ये किया कराया है। कोतवाली थाना अंतर्गत की ये घटना है। चिकान टोला में आज ये सूचना मिली है कि 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद हुआ है। एक पक्ष थाने पे पहुंच गए हैं और उनकी तरफ से मुकदमा कायम हो गया है। 4 लोगों के खिलाफ लड़ाई झगड़े मारपीट की कायमी की गई है। दूसरा पक्ष अभी थाने पे है और उसकी भी जैसा उनके द्वारा बताया जा रहा है उस अनुसार कायमी की गई। मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने टेट के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के विरोध में सागर जिले के भी शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है, जो शिक्षक टेस्ट में फेल हो जाएंगे उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले हुई है, ऐसे शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की 5 साल से कम नौकरी बची है, उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी 5 साल से ज्यादा का समय बचा है, उन्हें अनिवार्य रूप से टेट परीक्षा देनी होगी। आदेश जारी होने के 2 साल के भीतर टेट परीक्षा पास करना होगा। टीटी इस समय जुलाई से अगस्त में आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके विरोध में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सागर में शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग की। बड़वाई नगर पालिका में नेशनल लोक अदालत के दौरान सर्वर बंद रहने से नागरिकों को भारी परेशानी हुई। सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग संपत्ति कर सहित अन्य कार्यों के लिए पहुंचे थे, लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण घंटों तक उन्हें काम नहीं हो सके। एक कॉलेज छात्र ने बताया कि चौथी बार है जब वे लोक अदालत के दिन नगर पालिका आई है, लेकिन हर बार सर्वर समस्या बताकर काम टाल दिया जाता है। लोक अदालत के दिन भुगतान में रियायत मिलने के कारण ही लोग यहां आते हैं। आनंद नगर कॉलोनी निवासी संगीता राठौर ने बताया कि वे सुबह 10 बजे से नगर पालिका में इंतजार कर रही है। लोक अदालत के कारण
लगभग 60 से 70 लोग पहुंचे थे, लेकिन पोर्टल बंद होने से सभी को इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब लोक अदालत का आयोजन किया जाता है तो पोर्टल का सर्वर चालू रहना ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। इस मामले में सहायक राजस्व निरीक्षक राजेंद्र कुमावत ने कहा कि सर्वर कुछ समय के लिए बंद था, लेकिन अब वह चालू हो गया है। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपत्ति कर जमा किया जा रहा है। नगर पालिका में लोक अदालत वाला जो भी दिन डिसाइड होता है, तो ये चौथी बार आ रहे हैं जब इस दिनों में हमारे काम नहीं हुए। इसके पहले हम 3-4 बार पहले भी आए थे लोक अदालत वाले टाइम में, लेकिन हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ। हर बार सर्वर का प्रॉब्लम बताया है। और क्या समस्या को लेकर आए थे आप यहाँ पे? विशेष छूट का जो दिन होता है वो यही होता है जब आपके पेमेंट वगैरह में रिडक्शन हो जाता है, लेकिन ये पिछले 8-7 महीनों से सर्वर की प्रॉब्लम के कारण जो समस्या 8 महीने पहले सॉल्व होनी थी वो समस्या अभी तक सॉल्व होनी है। आज लोक अदालत का कार्य रखा है, इसलिए हर पब्लिक है, ये कम से कम 60-70 जनता बैठी है और पोर्टल नहीं चल रहा है। आम जनता परेशान है। अगर लोक अदालत लगाई है आपने तो उसके लिए पोर्टल चालू रखना चाहिए। कब से बैठे हैं आप? हम 10 बजे से बैठे हैं। तो कोई समाधान हुआ इसका? अब थोड़ा सा चालू हुआ, अभी 2 रसीद बनी है। आज जैसे समय रखा है, क्या समय रखा है यहाँ पे? आज सुबह 10 से 5 का समय रखा है। कितने घंटे बंद रहा सर्वर? सर्वर सुबह 10 बजे से अभी तक बंद ही रहा। अब शुरू हुई, 2 रसीद बनी। सर्वर बंद था थोड़ी देर के लिए, अब चालू हो गया है। किस चीज का आयोजन किया जा रहा है? ये नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर जमा हो रहा है। क्या समय इसका? समय 10 से 6 बजे तक का। सर्वर कितने घंटे बंद रहा? सर्वर अभी 1-2 घंटे से बंद था। वैसे उससे पहले चला भी था सर्वर। कितने केस पेंडिंग है? ये तो 15-20 केस अभी आए हुए हैं जो इधर अब चालू किया है। मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर में 16 अप्रैल रविवार को होने वाली वात्सल्य मूर्ति साध्वी ऋतंबरा जी की धर्मसभा को लेकर बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए साध्वी ऋतंबरा के शिष्य सत्य श्री गिरी महाराज ने कहा कि दीदी माँ का आगमन हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। हम सभी को उनके स्वागत और धर्म सभा में अधिक से अधिक लोग आए, इसकी सभी को चिंता करना है। राम जन्मभूमि आंदोलन और सनातन धर्म की रक्षा के लिए साध्वी ऋतंबरा ने बड़ा योगदान दिया है। कार्यक्रम संयोजक लाखन सिंह जौदान, संघ चालक राजेंद्र सिंह पवार, संरक्षण मनोज सोमानी ने धर्म सभा को लेकर विचार रखे। संचालन योगेश पाटीदार मुल्तान ने किया। बैठक में नगर के विभिन्न सामाजिक व धार्मिक मंडलों के सदस्य समेत आयोजन टोली के कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक के बाद संत सत्य श्री गिरी महाराज, पूर्व कैबिनेट मंत्री व संरक्षण राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की उपस्थिति में टोली के सदस्यों द्वारा कृषि उपज मंडी में ध्वजारोहण कर धर्म सभा के लिए स्थल भूमि पूजन किया गया। धर्म सभा को लेकर गांव-गांव बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार को कानवन क्षेत्र के 13 गांव की बैठक हुई। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।